सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। ठीक है। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। एक बात ध्यान से सुनना बेटा, इसमें ना आपने क्वेश्चन में गलतियां मतलब करते हो आप। मैंने मान लीजिए आपसे पूछा कि एल्डिहाइड कीटोन या फिर और या फिर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जब है ना दो अलग अलग ग्रुप्स का कंपेयर कराया जाता है, यानी कि जब जैसे एल्डिहाइड का और हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लेके चल रहे हैं बेटा कि दोनों का मोलिकुलर मास हमने सेम लिया है। ध्यान से समझो एक बार। जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होता है, देखो जब क्या होता है, मोलिकुलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये तो सीधा सब कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए एक एल्डिहाइड है जिसका मोलिकुलर मास कम है, और एक एल्डिहाइड ऐसा है जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है। तो जब उस केस में दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो हमने किस बेस और दोनों मोलिकुलर मास में अंतर है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जब मैं दो अलग अलग ग्रुप को कंपेयर कराती हूँ, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से देखना बेटा। जब मैंने बोला ना कि भाई एल्डिहाइड में से और हाइड्रोकार्बन्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इट मींस मैं ये मान के चल रही हूँ कि दोनों का सेम मोलिकुलर मास हमने लिया है। हालांकि वो बोल देगा कि अगर हमने क्या लिया है, दोनों का मोलिकुलर मास मतलब सेम लिया है, कंपेरेबल लिया है, ऑलमोस्ट सेम सा लिया है। ठीक है। तो इस केस में आप ये नहीं कहोगे कि भाई एक का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, नहीं, दोनों का सेम लिया है, उसके बाद आपको कंपेयर कराना है। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ध्यान से सुनो, बॉइलिंग हाइयर बॉइलिंग पॉइंट जब किसको कंपेयर कराया जाए, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड्स को या फिर कीटोन्स को कंपेयर कराया जाए, तो आप क्या बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन के कंपैरेटिवली जो एल्डिहाइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन आता है क्यों ज्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो एल्डिहाइड है, ठीक है, अगर दोनों आर आर ग्रुप लग जाए यहाँ तो कीटोन हो जाएगा, और एक आर ग्रुप लग जाए और एक एच ग्रुप लग जाए तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जैसे आर और एच, तो ये तो है एल्डिहाइड। ठीक है। और अगर आर आर ग्रुप होता तो वो क्या होता, कीटोन। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये जो एल्डिहाइड्स हैं इनकी ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पोलर। तो इसमें क्या आता है, स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसमें क्या बन रहा है, ध्यान से सुनो, जो की पॉइंट क्या लिखना है आपको, क्या याद करना है, दैट इज द पोलर। ठीक है। यानी कि ये कंपाउंड कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। और जो कंपाउंड पोलर होंगे, ठीक है, जो कंपाउंड पोलर होते हैं वहां पे जो इंटरेक्शन, जो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये वाले जो ये इसका मतलब जहां पे ये दिखता है, ये शो करता है पोलैरिटी होगी भाई। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसका पूरा नेगेटिव नहीं है बेटा, ये स्लाइटली नेगेटिव का मतलब ये है कि जो मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। अब क्या होता है, जब ये पोलर दूसरे पोलर के साथ, ठीक है, अटैच होता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे पोलैरिटी, और एक ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा इसके साथ, ठीक है, तो उस वाले के साथ क्या दिखाएगा, ये वाला। तो ये वाला इसके ऊपर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव। तो ये जो इंटरेक्शन बन रही है ना बेटा, ये क्या है, डाइपोल, ये दो पोल बन गए। ठीक है, ये भी दो पोल बने हुए हैं। ठीक है, कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है ये सिर्फ क्या है, दो पोल्स के बीच में इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ध्यान से समझो, ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जबकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने जो भी है, जैसे सपोज करिए इथाइल या फिर जो भी ग्रुप है, उसको कंपेयर कराया दूसरे, मतलब इथाइल ग्रुप अटैच्ड है दूसरे इथाइल ग्रुप के साथ, जैसे सपोज करिए आर आर, ये होते हैं बेटा वहां पे। ठीक है, इथाइल हाइड्रोकार्बन तो यही होते हैं ना कि आर मतलब मिथाइल मिथाइल, जैसे इथाइल, जैसे ये वाला। ठीक है, ये क्या है, इथेन बन गया। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आर आर। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ
अट्रैक्शन। ठीक है, और याद रखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होती है एज कंपेयर टू वंडरवॉल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से अगर एल्डिहाइड और कीटोन में पूछा जाए तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाइयर होता है एज कंपेयर टू कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट बोलना है बेटा। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट को तो हमें पता चल गया कि जब भी एल्डिहाइड कीटोन में कंपैरिजन करवाएंगे तो हमने क्या बोलना है? एल्डिहाइड का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बट ध्यान से सुनो, ये है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। पता है क्या? ये जो ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये वाले जो ग्रुप बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब जब किसकी बात करते हैं हम, नेक्स्ट वाले में चलते हैं एक बार। ओके बेटा, अब ध्यान से देखो, क्यों नहीं बना पाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कम बनती है? क्योंकि ये जो, जैसे सपोज करिए मैं आपको दिखाती हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत होती है, वो भी जैसे लोअर एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलती हूँ, नहीं तो आपको यही मानना है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये वाला ग्रुप, जैसे सपोज करिए ये आर होता, कीटोन की बात कर लें पहले तो हम। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप है ना, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन के साथ इस वाले हाइड्रोजन्स के साथ क्या नहीं बनाते हैं? मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं बेटा। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये आर ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये वाले जो आर ग्रुप हैं, ठीक है, इनकी वजह से। ठीक है, और दूसरा मान लो स्लाइटली नेगेटिव आ भी जाता है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन ये वाला एच जो मिथाइल जैसे CH3 वाला है, ठीक है, ये वाला एच इतना ज्यादा ये नहीं होता कि भाई इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। ठीक है, चलो दूसरी बात, जब एल्कोहल्स की बात करें, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा? एल्कोहल्स की बात करते हैं। जैसे कंपेयर कराया जाए कि बताओ एल्डिहाइड और एल्कोहल्स में से, एल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ आएंगे ये तो, और एल्कोहल्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो हम आंसर करेंगे एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अब आ जाता है क्यों, ऐसा क्यों बोला? देखो बेटा, एल्कोहल्स में एक्चुअली एल्कोहल को तो बिल्कुल पक्के से याद रखना है बेटा। एल्कोहल में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, जो ये हाइड्रोजन है एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है, इसलिए स्लाइटली पॉजिटिव इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से चार्ज आता है ना, जो भी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला क्या बनाता है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है दूसरे ROH के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ROH। ठीक है, तो ये वाला क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ज्यादा स्ट्रोंग होती है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उनका? ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या कंपैरिजन कराया, देखो कंक्लूड करते हैं अभी हम। अभी हमने दो तीन चीजों के बारे में बात की। एक तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, हम कहते हैं कि एल्कोहल्स का सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद किसकी बात करते हैं हम? एल्डिहाइड और कीटोन्स की। और उसके बाद आते हैं बेटा आपके हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन इनमें से आपस में पूछेगा कि किस में ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट या इस तरीके से। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको क्या कर लेनी है? याद कर लेनी है। और रीजन पूछेगा तो क्या बोलोगे? एल्कोहल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब भी किन्हीं दो का कंपेयर कराना पड़ी। ठीक है, तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोकार्बन्स में क्या होती है? सिंपल वॉन्डरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। सो
अच्छा, एक बार बताएंगे, सभी बच्चों को समझ आ गया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके बेटा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें ना सारा एक टाइप से रिवीजन भी हो रहा है आपका, कि अच्छा याद रह जाएगा आपको कि अच्छा भाई एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। आपको याद रहेगा कि अच्छा हाइड्रोकार्बन्स में तो सिंपल वन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बेटा पॉइंट क्या है, जितना हम आगे चलते जाएंगे उतना आपको एक टाइप से रिवीजन होता चला जाएगा कि इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट पे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा सोल्यूबिलिटी। ठीक है, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सोल्यूबिलिटी के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो वाटर के साथ कितना ज्यादा सोल्यूबल होगा। देखो एक बात याद रखना बेटा, सोल्यूबिलिटी में, जैसे सोल्यूबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो हम कौन से वाले सोलवेंट को ज्यादा प्रीफर करते हैं? सोलवेंट के तौर पे हम वाटर को ही लेते हैं। हमारे दिमाग में जब मैं ये कह दूं, मान लो मैं आपको बोल लूं कि भाई हमें इस चीज को डिजोल्व करना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वैसे तो सोलवेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वाटर सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सोलवेंट बोल देते हैं हम वाटर को, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से यूज होता है, इतनी जगह यूज होता है कि हम जब भी सोल्युबिलिटी की बात करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वाटर की बात सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले हम सोल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर जब सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, देखो याद रखना बेटा, वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी की जब बात करेंगे तो वाटर के अंदर क्या होते हैं? जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जो जितना अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा जब किसी चीज को डिजोल्व किया जाए, और वो क्या करता है, वो कौन सी चीज डिजोल्व होगी जो इसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर के साथ जो अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। ये वैसा ही है, आपकी दोस्ती किसके साथ होगी? जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है, ध्यान से सुनो बेटा मेरी बात। ये जो है ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। ठीक है, तो जो लोअर एल्डिहाइड है, अब ये लोअर और हाइयर मैंने आपको पहले समझा रखा है। लोअर का मतलब ये वाला ग्रुप हल्का है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, मतलब हल्के ग्रुप। जो हल्के ग्रुप है ना वो क्या करते हैं बेटा, अगर ये वाला ग्रुप छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ क्या कर पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस वजह से क्या हो जाते हैं, ये पानी के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूबल होंगे कौन से? लोअर एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये पानी के अंदर सोल्यूबल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट हाइयर, अब दूसरा केस, अगर हाइयर एल्डिहाइड या फिर कीटोन की बात करें, तो ध्यान से सुनो बेटा, हाइयर का मतलब क्या हो जाता है, जो ये आर वाला जो ग्रुप है ना, ठीक है, ये वाला बल्कि हो मैम एक जाए। बार रिपीट करना। दोबारा से बताती हूँ, ठीक है बेटा। देखो जब क्या होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, जो लोअर मतलब जो एल, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया बेटा, ठीक है, तो ये ज्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम आप तो मना कर रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। ध्यान से सुनो बेटा, ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ये ज्यादा पोलर हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझो, मैंने जो पिछले वाले पॉइंट की बात की थी, ध्यान से मैं एक बार फिर से बैक में लेके चलती हूँ आपको, एक बार देखना थोड़ा ध्यान से, जो पॉइंट मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अ, देखो
जब मैं यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात करती हूँ, देखो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, ये इस वाले जो, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे आर की बजाय CH3 ग्रुप होता, तो ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये स्लाइटली नेगेटिव तो है ही, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ध्यान से समझो बेटा। ये वाला स्लाइटली नेगेटिव, ये क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव। ये वाला जो ऑक्सीजन है स्लाइटली नेगेटिव, इस वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पा रहा है, ध्यान से समझना है। क्योंकि स्लाइटली नेगेटिव किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, पॉजिटिव के साथ। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला जो मान लो यहाँ पे आर की बजाय CH3 होता, तो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर क्या बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा नहीं आता है, इतना ज्यादा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है। और अब जो बात कर रहे हैं, अब देखना, अब जो नेक्स्ट वाले जो पॉइंट की बात कर रही हूँ बेटा, ध्यान से देखो अब इस वाले में। अब देखना बेटा, अब हम बात करें सोल्यूबिलिटी के बारे में। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, हाइड्रोज जैसे वाटर, तो ये वाला ऑक्सीजन अब इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, क्यों बेटा, क्योंकि ये वाला जो वाटर वाला जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, ये थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये क्या बना पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हल्की फुल्की बना पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से जो लोअर एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जबकि देखो, अब ये सेकंड वाला पॉइंट समझोगे तब समझ आएगा। देखो ये जैसे मान लो ये वाले ग्रुप बल्की हो गए, ठीक है, या एक जगह H रखना चाहो तो एक जगह H ही रख लो, जैसे अभी रख देते हम ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो H है, अच्छा ये हाईलाइट आ गया भाई, ये वाला। चलो देखो बेटा, अब जैसे मान लो ये वाला R बल्कि हो जाए, ये वाला R बल्कि हो जाए, ठीक है, बहुत मतलब बड़ा सा ग्रुप हो जाए यहाँ पे, बहुत कई सारे कार्बन हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो पता है क्या होता है बेटा, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं इस वाले H के साथ, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल होने की वजह से इस ऑक्सीजन को इसके कांटेक्ट में आने ही नहीं देता। ये लंबी सी जो पूंछ है इसको परेशान करेगी, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देगी। और अगर कीटोन की बात करें तो ये और भी, ये लगा लो कि ये इतना बड़ा सा पार्ट हो जाएगा, ये दोनों बड़े बड़े पार्ट इसको इतना ज्यादा घेर लेंगे कि ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। ठीक है, इस वजह से हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये रीजन होता है, ध्यान से सुनो बेटा। जैसे सपोज करिए कीटोन की बात करें या फिर मतलब एल्डिहाइड की बात करें, जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा ना, तो ये वाला ऑक्सीजन इतना ज्यादा गिर जाएगा इन आर से कि ये क्या नहीं कर पाएगा, इस H के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। तो जो हाइयर एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, और ये वाले जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या बना पाते हैं, ये वाला जो हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, याद करो बेटा, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ते थे हम, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये वाला जो ग्रुप होता है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरने वाला, पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाने वाला है ना, यानी कि पानी से दूर भागने वाला ग्रुप बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, ये बड़ा होता चला जाएगा तो ये पानी के साथ बॉन्डिंग बनाना कम कर देगा और वाटर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। अच्छा जतिन, अब बताओ बेटा, समझ आया। यस मैम। ठीक है बेटा, चलो बाकी बच्चे और बताएंगे बेटा, समझ आ गया। यस मैम। ठीक है, मुस्कान, यस मैम। रिंकी, सपना, बाकी सब बच्चे कंफर्मेशन भेजा करो बेटा, एक एक बच्चे का मतलब वो है हमें। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, क्योंकि तुम जब ये बोलते हो ना कि यस मैम, तो ये हो जाता, तसल्ली हो जाती है कि चलो भाई नेक्स्ट वाले पॉइंट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो और ये फिजिबल भी लगता है कि चलो हम क्लास में कर रहे हैं तो कुछ इंटरेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है। ओके, और जो भी डाउट हो ना बेटा वो पूछते रहना आप। ठीक है,
हम क्लास लेने का पर्पज यही है, देखो मैं भी पूरा दिन स्कूल में थी, ठीक है। और मतलब लेकिन मुझे ये लगता है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। हमें डेली का काम डेली करना पड़ेगा। चाहे हम कितना ही दिन में जो भी एक्टिविटी करें, हम पढ़ाई को साइड में नहीं रख सकते बेटा, बिल्कुल भी। ठीक है। और मुझे ये पता है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तो मैं जितनी मेहनत करूंगी तो तुम देखो, मेरी एक की मेहनत करने की वजह से जितने भी मतलब 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 बच्चे और मेहनत करेंगे कि मैडम ने काम दिया है तो हम करें उस चीज को। ठीक है। तो एक बार है ना, जो भी काम दिया जा रहा है, अगर नहीं समझ आई दोबारा से पूछ लिया करो। ठीक है। और नोट्स भेज दिए हैं, लास्ट वाला जो चैप्टर बचता है उसके नोट्स भी मैं आपके पास भेज दूंगी, तो कल भी हमारी क्लास होगी। ठीक है। कल सुबह मॉर्निंग में तो शायद मैं रिकॉर्डेड भेज दूंगी आपके पास, और एक शाम को क्लास लेंगे बेटा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कल संडे थोड़ा सा कम एंजॉय करना है आपको, मैं भी कम एंजॉय करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कम एंजॉय करना है बस, मैं भी कम एंजॉय करूंगी, मतलब तुम्हारे लिए कंटेंट भेजेंगे बेटा, मैं भी रिकॉर्ड करूंगी क्लास को जो तुम्हें सुबह मॉर्निंग में भेजूंगी। तो एक काम तो ये जो आप अभी शाम को निपटा के सोओगी जितना भी क्लास में होगा, और एक सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगा वो करना है तुम्हें, फिर शाम को फिर से काम करेंगे। ठीक है। तो ये नहीं है कि एथलीट मीट हो रही है, स्पोर्ट्स मीट हो रही है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसका, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारी पढ़ाई पे। ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। यस बेटा। तो हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी के बारे में। थर्ड पॉइंट बनता है बेटा, हम जो किसके बारे में बात करते हैं, स्मेल के बारे में। ठीक है। स्मेल के बारे में। ठीक है। जो लोअर एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, ठीक है, लोअर एल्डिहाइड, ठीक है, वो क्या होते हैं, एल्डिहाइड और लोअर कीटोन। ध्यान से समझो, लोअर एल्डिहाइड और लोअर कीटोन। जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनकी एक शार्प स्मेल होती है, एक तीखी स्मेल होती है जो कि अनप्लीजेंट होती है। ठीक है। मतलब अच्छी ना लगने वाली। ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो इनकी भी पर्टिकुलर क्या होती है, स्मेल होती है बेटा, लेकिन ये क्या होते हैं, प्लीजेंट स्मेलिंग वाले होते हैं। ठीक है, प्लीजेंट स्मेलिंग वाले। आपने देखा होगा, जैसे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जो नेल पेंट रिमूवर है उसमें की टोन, एसीटोन होता है। ठीक है। तो उसकी एक पर्टिकुलर बढ़िया सी स्मेल होती है, देखो अच्छा लगता है वो, है ना। तो वो जो लोअर कीटोन्स हैं उनकी प्लीजेंट स्मेल होती है, और लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं उनकी थोड़ी ज्यादा तीखी स्मेल होती है बेटा, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो इस तरीके से याद कर लेना, कीटोन कहाँ है, जैसे एसीटोन होता है हमारे नेल पेंट रिमूवर में, तो उसकी स्मेल अच्छी लगती है हमें, है ना। लगती नहीं, मतलब होती है। है ना, ऐसे इस तरीके से। चलो, जब हम इसकी बात करते हैं हायर की, तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं होती। और ये क्या होते हैं बेटा, जब इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा एसीटोन, ठीक है, सबसे लोवेस्ट। कीटोन में तो सबसे छोटे सबसे स्मॉलर ग्रुप कैसे बनेगा, सीओ के साथ साइड में आर ग्रुप आने चाहिए, तो सबसे छोटे वाला कौन सा बनेगा, हमारा एसीटोन बनेगा। ठीक है। और याद करो ये किस फॉर्म में होता है, हमारे पास किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड। जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, लोअर क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में, हायर क्या हो जाएंगे, हमारे सॉलिड फॉर्म में। अब ये पॉइंट तो बेटा हम इतनी बार कर चुके हैं, क्यों होंगे, देखो लोअर वाले में क्या हो जाएगी, ये वाली फोर्सेस क्या बनेगी, जिसको हम इस तरीके से दोबारा से एक ग्रुप बना के दिखाना, जब पेपर में बनाओगे तो इस तरीके से। ठीक है। ये वन सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो मतलब वंडरवॉल फोर्सेस अट्रैक्शन तो यहाँ पे भी होती है, याद रखना। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ ग्रुप अटैच्ड होते हैं उसकी वजह से। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, जैसे जैसे ये वाला ग्रुप क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। क्योंकि क्या रीजन बताओगे क्यों होते हैं हायर, हायर का मतलब ये वाला ग्रुप, PS3 की बजाय कोई बड़ा ग्रुप हो। ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरीके से, और क्यों रीजन लिखोगे, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ओके।
नेक्स्ट आते हैं बेटा, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी हैं। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया है, प्रिपरेशन कर ली थी कल हमने पूरी। अभी हमने की है फिजिकल प्रॉपर्टीज, पूरी हो गई है बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट्स बुक से भी पढ़ के खुद से बनाना चाहो, देखो चलो वहां से बना लेना जो मैंने आपको सेंड कर रखी है पीडीएफ, और साथ साथ में खुद से पढ़ना बेटा बुक से, उसको टाइम को यूटिलाइज करना कि चलो मैं खुद से रीड आउट करके देखती हूँ। और अपने नोट्स को एनरिच करना चाहो तो उसमें और पॉइंट्स को आप ऐड कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट आएगा बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बार बताओ फटाफट से, आ गया ना समझ? यस। यस मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। चलो ओके बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं किस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। वैसे मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, देखो ये है कार्बोनिल ग्रुप, ये गपली करने वाला है सारे के सारे, ठीक है। ये बनेगा एल्डिहाइड, और ये बन जाता है हमारे पास कीटोन। दोनों आर ग्रुप होते हैं, तो ये होगा हमारा कीटोन। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे हम, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल पूरा शिफ्ट कर जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि CORH, ठीक है। और इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या रिएक्ट अटैक करता है, मैंने पहले लिखवाया था बेटा, इसके ऊपर हमेशा देखो, एक तो एडिशन रिएक्शन होंगी, ठीक है। जहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, एडिशन। ठीक है, अब यहां से जो पॉइंट बोलने वाली हूँ उसको नोट डाउन करना। यहाँ पे क्या अटैक करेगा, इसमें है ना कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर अटैक होता है, तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। याद करने का तरीका, एन से न्यूक्लियोफाइल, एन से क्या याद कर लो, नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। तो सीधा सा है बेटा, अब डिपेंड करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम कि भाई किस कीटोन और एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इस तरीके से। तो क्या होगा बेटा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब ये भूखा है, भूखा होने का मतलब क्या है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए, तो मैं ऐसे याद कराती हूँ ना तुम्हें, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज मतलब उतना ही भूखा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना बेटा, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब कंपेयर कराते हैं, तो एक बात तो याद कर लो, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक। जब एल्डिहाइड की कीटोन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि भाई कंपेयर कराते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सा ज्यादा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब अच्छा यहीं पे कंपेयर करा ना, देखो इधर, यहीं पे कंपेयर कराते हैं, देखो। अच्छा ब्लू कलर ही ले लेते हैं, सही है, ब्लू अच्छा दिखे, या फिर रेड। इधर देखो बेटा, ये वाला देखो। अब इन दोनों में
कंपेयर कराना है। अब देखो, जैसे ये एल्डिहाइड है, तो इसमें यहाँ पे जो आर ग्रुप है ये क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, मिथाइल ग्रुप या फिर डोनेटिंग ग्रुप। याद हो आपको, प्लस आई इफेक्ट होता है इसका। कौन सा इफेक्ट होता है, मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप है उसका क्या इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, प्लस आई डोनेट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीने, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, आर बोलता है कि नहीं भाई ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं दे दूंगा तेरे को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये कमी फील होनी कम देगा। और इस वाले केस में सोचो, कीटोन वाले में, कीटोन वाले में तो और भी ज्यादा बुरी कहानी है। यानी कि अच्छी कहानी लगा लो चाहिए, इसके ऊपर नेगेटिव, ये जैसे ही शिफ्ट किया, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से। अब क्या होगा बेटा, इसके ऊपर दो डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इसके ऊपर दो डोनेटिंग, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं। और प्लस आई का मतलब जो डोनेट करने वाले होते हैं, मतलब अपने से दूर, मतलब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम रह जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कम अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल को तो कम चार्ज दिखेगा। ठीक है, जबकि जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम एल्डिहाइड की बात कर रहे थे। एल्डिहाइड में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने वाला कुछ कितना है, मतलब एक ग्रुप है, मतलब जो इसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये जो डोनेटिंग है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, हेल्प कराने के लिए एक आर आया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, हेल्प कराने के लिए दो आर आ गए हैं। तो बेटा ज्यादा कमी किसके पास रही अभी, एल्डिहाइड के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किसके ऊपर ज्यादा होगा, एल्डिहाइड के ऊपर। तो यानी कि रिएक्टिविटी की बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपका आंसर होगा एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, आर मोर रिएक्टिव देन मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स हमेशा, और अब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा क्यों, वाई, तो आपको समझाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कंपनसेट करने के लिए दो प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाला इसके ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो अभी है ना एक क्लास और लेंगे, अभी ये क्लास का टाइम होने वाला है। उस क्लास में आपको 5 या 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, 10 मिनट्स तो लग जाती हैं शायद, मतलब अभी 5:45 हुए हैं, आपको 5:55 पे ज्वाइन करना है। तो एक बार बताओ, समझ आ गया। यस मैम। ठीक यस है बेटा, मैम। तो 10 मिनट्स के बाद ज्वाइन करना बेटा आप। ठीक है, तो उसमें आगे केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, केमिकल रिएक्शंस और करा देंगे। तो अभी आप लीव कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, बस 1 मिनट का टाइम रहता है, वैसे ही लेफ्ट हो जाएगा। 10 मिनट्स है, तब तक थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा आपका।